अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन और भी कुछ मामले चल रहे हैं, उस पर भी आपको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। देखिए, आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का विरोध हो रहा है। 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। जी हाँ दोस्तों, सरकार 27,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने वाली है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर 50 से ज्यादा बच्चे नहीं है। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को शामिल करना गलत है, शिकायत की गई। ये शिक्षा मित्र कौन है दोस्तों? इनकी सैलरी मात्र 10,000 रुपये होती है और एक टीचर की सैलरी 45 से 50,000 है। ठीक है, देखिए, जब इनको सैलरी देने की बात आती है शिक्षा मित्रों को, तो ये शिक्षा मित्र हो जाते हैं, और ऐसे नॉर्मल टीचर की बात की जाती है ना 10,000 पर, तो इनको टीचर कर दिया जाता है। अगली खबर देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मोदी जी और योगी जी के बीच चर्चा हो रही है। इस वैकेंसी में दोस्तों हुआ क्या, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के थे, एससी कैटेगरी के थे, ठीक है, इन बच्चों के साथ आरक्षण का घोटाला होता है। इन बच्चों की सीट यूआर कैटेगरी को दे दी जाती है, अनरिजर्व अनारक्षित कैटेगरी के बच्चों को। ठीक है, अगर आप एक आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं और आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर जी हमारे 225 नंबर हैं, ओबीसी से हैं, क्या हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? तो दोस्तों, उस वैकेंसी में ओबीसी कैटेगरी की सीट जनरल कैटेगरी को दे दी गई, जिस वजह से आज तक विवाद चल रहा है। ठीक है, 12 नवंबर को हो सकता है मामले की सुनवाई हो। मायावती ने किया सवाल, गरीब बच्चे कहां और कैसे पढ़ेंगे? जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने के प्रदेश सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर देखेंगे, स्टेट रैंक को लेकर क्या अपडेट आ रही है। बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा समय भी हो चुका है। आप लोग के कमेंट का आंसर भी हम इस वीडियो में ही करेंगे। जी हाँ, 12वीं पास छात्रों के साथ क्या हुआ? ठीक है, बहुत से बच्चों का कहने का तर्क अलग अलग था। चलिए एक बार हम लोग पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। dledresult.com 4 नवंबर 2024 तक यूपी डीएलएड 2024 ऑनलाइन फॉर्म या डीएलएड स्टेट रैंक यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए पीएनपी की वेबसाइट में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा नियमक प्राधिकारी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लास्ट डेट सबमिट या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की थी वो 25 अक्टूबर थी। उसके बाद कोई अपडेट इस वेबसाइट में नहीं किया गया। अब एक लंबा समय बीत चुका है, तो कुल मिला के एक और बात अब आप क्लियर हो रही होगी कि अब भैया ये डेट बढ़ाने वाले नहीं है। अगर डेट को एक्सटेंड करना होता तो अब तक एक्सटेंड कर दिया जाता। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, नो योर रैंक। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को अपनी रैंक जाननी कि हमारी रैंक क्या है, क्योंकि 2,40,000 से ऊपर अगर आपकी रैंक होगी तो यहाँ पर चेक एक्टिविटी, ठीक है, शेड्यूल जो है वो बंद दिख रहा है। अभी नो योर रैंक पर क्लिक करेंगे। चलिए इधर आते हैं हम लोग। अभी हमने वीडियो में एक बात रखते हैं, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर रैंक 1, ठीक है, लेके 2,40,000 के अंदर रैंक आती है तब तो ठीक है। अगर उसके ऊपर रैंक जाएगी तो क्या दिक्कत हो सकती है, जरा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम को जारी किया जाता है तो यहाँ पर देखिए, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि। मतलब 2,40,000 से जिसकी रैंक ज्यादा होती है उनको इसमें पार्टिसिपेट का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, 2,40,000 के अंदर काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-2 बार फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों में कि मामला समझ में नहीं आता कि यार हो क्या रहा। ठीक है, तो इसीलिए आपको डरना नहीं है कि अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तब भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो एडमिशन में बड़ी दिक्कत होने वाली है। सरकारी में तो भूल ही जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका। क्योंकि यहाँ पर भी आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के सारे नंबर भर रखे, इसी बेस पर आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट के बेस पर एडमिशन है। तो जब भाई मेरिट बेस पर एडमिशन है तो यही सारी चीज़ें तो वहाँ पर देखी जाएंगी ना, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कार्यालय
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काउंसलिंग के लिए पहले रैंक 1 से लेकर 20,000 तक के बच्चों को मौका दिया जाता है। चलिए एक बार हम लोग पहले आपके कमेंट्स का आंसर करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो रिपीट से या कुछ और दिक्कतें, इसको लेकर परेशान मत होइए, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीएलएड डेट एक्सटेंड की जो भी न्यूज आएगी, आवेदन समाप्त हो चुका है, जो भी है। एक बात और ध्यान रखना, देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देखिए अगर आप किताब पढ़कर ही सभी बच्चे टीचर बन जाते ना, तो आज हर बच्चा टीचर होता है। जब तक आपके पास कुछ और जानकारी नहीं होगी तब तक आप टीचर नहीं बन पाएंगे। कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, आपने रेलवे में अप्लाई किया होगा, लेखपाल वैकेंसी, पेट का फॉर्म भर रहे होंगे, तो जब तक आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है तब तक उससे कुछ फायदा नहीं होता। जरा इस अपडेट को देखिए। और गुरुजी प्राइवेट कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली कितना लग जाएगा? ठीक है, डैट होता क्या है गुरुजी? देखिए डैट को हम लोग कहते हैं सरकारी कॉलेज। ठीक है, दो तरह के कॉलेज होते हैं ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो ये सरकारी कॉलेज होते हैं, यहाँ पर एक साल पढ़ने के 10,200 रुपये फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज में एक साल पढ़ने के 41,000 लगता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कुछ और तरह से भी आपसे पैसा वसूला जाता है। ठीक, तो प्राइवेट कॉलेज में 41,000 या मान के चलिए 2 साल में 1 लाख तक का एस्टिमेट बनाकर चलिए। 12th पास वालों को मौका देकर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। आई थिंक जो 12वीं पास बच्चे होते हैं उनके अंदर खुद ही बचपना होता है, तो और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से संभालने के लिए बहुत ही स्वस्थ होना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर किशोरावस्था होती है जो ज़्यादा सही नहीं है। खैर जो भी होगा अच्छा है, हो सकता है कुछ बदलाव जरूर हो। देखिए आप लोग की बातें सही हैं। आपको क्या लगता है आप लोग डायरेक्ट टीचर बनेंगे? देखिए अभी आप 2 साल का डीएलएड का कोर्स करेंगे। डीएलएड करते करते दोस्तों आपका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए या तो यूपी टेट का। उसके बाद ही आपको सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा। अगर 12वीं पास छात्र आते हैं तो उनको भी इस प्रोसेस से होकर गुजरना है। सीटेट में पेडागोजी बहुत आती है जिसमें आप बच्चे को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है सर, अगर फॉर्म में मिस्टेक हो गया है तो क्या कर सकते हैं? आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एक बार बात कर लीजिएगा या सरकारी में जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है उनको बता दीजिएगा, उसके बाद ही आगे के प्रोसेस में सम्मिलित होना है। मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया, मेरा स्कोर 224 है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? मुझे 2022 में मिला था पर मैंने एडमिशन नहीं लिया, तब यूआर से हूँ। और मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? गैप सर्टिफिकेट। ये सब देखिए गैप वाली दिक्कत यहाँ नहीं आती है। लेकिन देखिए आपको 224 में भले आपको सरकारी कॉलेज मिल गया हो 2020 में, उस समय डीएलएड की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। ठीक है 2022 बैच में, लेकिन 2023 का जब पिछले साल से बैच आया 2024, अब ताबड़तोड़ बच्चे डीएलएड में पार्टिसिपेट करना शुरू हो चुके हैं। बीच में क्या था, जब बीएड के छात्रों को 1 to 5 में मौका मिला ना बीएड में, तो फिर डीएलएड के बच्चों ने सोचा छोड़ो यार क्या ही मतलब, जब बीएड को मौका मिल गया हम भी बीएड करते हैं, डीएलएड क्या ही करेंगे। उधर टीजीटी वैकेंसी में फायदा, बीईओ की वैकेंसी में अधिकारी भी आप बन सकते थे बीएड करके, काफी फायदा था। सर मेरा 228 ओबीसी, देखिए चांस है लेकिन ज्यादा नहीं है। सर मेरा 211 ओबीसी जौनपुर, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सर 239 है। जी हाँ, आपका सरकारी के चांस है, लेकिन आपकी जनरल कैटेगरी, यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा लेते तो और बेहतर होता है। भैया मैं जनरल कैटेगरी से, मेरा परसेंटेज 200, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? नहीं। ईडब्ल्यूएस में 10% मिलेगा। ठीक है, मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं भरा, उन्होंने बोला कि ईडब्ल्यूएस नहीं डालना है, कि ईडब्ल्यूएस भी डालना। देखिए एक बार समझ लीजिए आपको प्राइवेट ही मिलने वाला है। ठीक है, नंबर बहुत अच्छे होते तो एक अलग बात थी। तो इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान रखना है कि जो ये सरकार 27,000 विद्यालयों को बंद करने की सोच रही है, इसको आपको किसी भी तरह रोकना पड़ेगा सभी बच्चों को मिलकर, क्योंकि आगे चलकर आप डीएलएड करके नौकरी ही तो पाना चाहते हैं ना। अगर सरकार सभी विद्यालयों को ही बंद कर देगी तो आप पढ़ाने कहाँ जाएंगे? वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर क्या इससे ही काम चलेगा? ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान देना। बाकी पिछले वर्षों में ओबीसी और एससी कैटेगरी छात्रों के साथ बहुत बड़ी बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं, उस पर भी आपको सवाल उठाना है। आप लोग को लगता है कि यार आपकी बात उठाना गलत है तो फिर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या आप किसी भी कैटेगरी से हो, आरक्षित वर्ग में हो, तो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप सोचेंगे हमको ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है, आरक्षण का घोटाला होता है तो सभी बच्चों के साथ हो जाता है। डाइट कॉलेज की कट ऑफ मिनिमम जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस, उससे नीचे सोचना भी नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन, ये जब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड सारी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है।
फॉर्म में गलती हो गई तो इसको अब सुधारा नहीं जा सकता है। मिलते हैं एक और वीडियो में। स्टेट रैंक और काउंसलिंग की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।